मेरे प्रिय आत्मीय विज्ञ श्रोतागण, राम राम। मानव की रागात्मक वृत्तियों का संकेत है प्रेम। द्वंद्व में जगत में प्रेम का विवेचन करना दुरा है। ढाई अक्षर शब्द प्रेम जिसने पढ़ लिया उसने जीवन के मर्म को समझ लिया। मानव स्वार्थी ही नहीं, विचित्र प्राणी है, इसलिए वह निष्काम भाव से किसी को प्रेम नहीं करता। अस्तु विभिन्न पहलुओं पर विचार करके ही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। महान दार्शनिक प्लाटो ने देह आकर्षण को छद्म भेष में प्राकृत का इंद्रजाल कहा। उसने इसके उद्देश्य को भी स्पष्ट किया। प्राकृत सदैव नवीन रहना चाहती है, इसलिए वह विषम लिंगीय जीवों को आकर्षित करके अभिसंग द्वारा नव्य सृजन करती है। नवनिर्माण करके पुराने को धीरे धीरे जर्जर करके प्राकृत समाप्त कर देती है। देह आकर्षण का यही रहस्य है। दार्शनिक इस सत्य से अवगत होता है। देह का निर्माण पंच भौतिक तत्वों से होता है, अस्तु इसकी रिक्तता कभी भी भरी नहीं जा सकती। साधारण बुद्धि से हम इसे इस तरह समझ सकते हैं। भूख प्यास जिस तरह देह की अनिवार्य आवश्यकता है, ठीक इसी तरह पुरुष को स्त्री एवं स्त्री को पुरुष की। ध्यान रहे, यह प्राकृत का प्रयोजन संसार के संचालन का हेतु है, आत्म उन्नयन का नहीं। स्त्री पुरुष के आकर्षण का एक अन्य हेतु है सौंदर्य। सौंदर्य क्या है, इस विषय पर विचारकों में मतभेद है। ध्यान रहे, सौंदर्य दर्शन का अंग था। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व बामगार्टन ने इसे स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित कर दिया। महान दार्शनिक प्लाटो ने भारतीय मनीषियों की तरह सौंदर्य को आत्मगत स्वीकारा, परंतु उसके शिष्य अरस्तु ने सौंदर्य को वस्तुगत माना। यहीं से सौंदर्य की दो विचारधाराएं प्रकाश में आई, जो आज भी कायम हैं। भारतीय मनीषियों ने सौंदर्य के यथार्थवादी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया। भारत क्या, एशिया महाद्वीप में वस्तुगत सौंदर्य पर चिंतन नगण्य है। पश्चिम में भी प्लाटो, कांट, क्रोचे, एमर्सन, स्पिनोजा एवं हेगेल जैसे महान दार्शनिकों ने सौंदर्य को मस्तिष्क में देखा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आत्मवादी दार्शनिकों के लिए सौंदर्य नियम है, कानून है, जबकि भौतिकवादी विचारकों की दृष्टि में सौंदर्य मात्र संयोजन है, अस्तु दुर्लभ है। विश्व के महान कवियों ने नारी सौंदर्य का निरूपण किया है। मेरे मत से देह आकर्षण की धुरी सौंदर्य है। क्या इसकी पूर्ति के लिए प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है? हाँ, क्योंकि सर्वप्रथम नर नारी के आकर्षण का केंद्र देह है। देह आकर्षण के आधार पर रिश्तों का निर्माण होता है, परंतु धीरे धीरे आकर्षण का यह जादू फीका होने लगता है। मनोविज्ञान का यह अकाट्य सत्य है। कोई वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी हो, जब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उसका आकर्षण बरकरार रहता है। प्राप्त होते ही यह आकर्षण भी घटने लगता है। इस स्थिति में लोग प्रायः मूल्यों की बातें करने लगते हैं। यदि ऐसा ना होता तो संसार में विवाह विच्छेद न होते। देह आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाने वाला प्रेम एक तरह का व्यापार है। ऐसा प्रेम हानि लाभ के पलड़े में ऊपर नीचे होता रहता है। भ्रम एवं संशय के तिमिर में ऐसा प्रेम परिपूर्ण नहीं हो पाता। हाँ, संसार के निर्माण में यह सहायक है, इसी के बल पर संसार कायम है, परंतु ऐसा प्रेम आत्मा को शीतलता नहीं पहुंचा सकता। जिन्हें इस संसार में चिर शांति की तलाश है, उन्हें प्रेम की अतल गहराई में डूबना पड़ेगा। अब मैं जिस प्रेम की बात करता हूँ, इसकी ना तो कोई जाति है, ना धर्म है, ना ही कोई रिश्ता। हाँ, इसे किसी भी सीमा में भी बद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा प्रेम शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध से परे होता है। इसमें पाने खोने की समस्या नहीं होती। इसका रूप रंग भी नहीं होता, परंतु यह पूर्णतया निराकार भी नहीं है। ऐसे प्रेम में एक आकृति होती है, इसका निवास मस्तिष्क में होता है। अस्तु ऐसा प्रेम सदैव एक रस ही रहता है।
ऐसे प्रेम में एक ही चाह होती है, स्व से पूर्णतः मुक्ति। यहाँ द्वैत नहीं होता, इसलिए आकृति के लिए मन भी नहीं भटकता। आकृति सदैव हृदय में विद्यमान होती है। लोक की दृष्टि से यदि इसका मूल्यांकन करें तो प्रेमी के सुख के लिए जीवन अर्पण कर देने के सिवा कोई लक्ष्य नहीं होता। जैसे दीपक के लिए शलभ। प्रेम विशुद्ध होकर राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है। जहाँ प्रेम है वहीं घृणा का भी निवास होता है, परंतु यदि प्रेम कामना खो दे तो उसे घृणा छू भी नहीं सकती। ऐसा प्रेम किसी रिश्ते या बंधन का मोहताज नहीं होता। इस प्रकार के प्रेम में पाना कुछ नहीं, बस को सदा के लिए खो देना होता है। जो इस प्रेम की गहराई में डूब गया वह संसार सागर से मुक्त हो गया। स्वच्छ जल जिस तरह शरीर के लिए हितकर होता है, ठीक इसी तरह विशुद्ध प्रेम आत्मा के लिए। प्रेम सागर में डूबकर आत्मा परमानंद में विलीन हो जाती है। कबीर, शूर, तुलसी जैसे संसार के महान कवियों ने ऐसे प्रेम की भूरि भूरि प्रशंसा की है, स्तुति की है। देह प्राकृति के नियम में बद्ध है। जो लोग देह को ही सब कुछ मानते हैं वह प्रेम की हृदय अनुभूति नहीं कर सकते। प्रेम जब हृदय में स्थान बना लेता है तो मूर्ति भी सजीव प्रतीत होती है। इसी भाव के वशीभूत होकर कवियों ने नारी में परी एवं देवी को देखा है। देह के घाव को जिस तरह औषधि भर देती है, ठीक इसी तरह हृदय की रिक्तता को प्रेम परिपूर्ण कर देता है। राग द्वेष हर्ष विषाद से परे प्रेम स्वयं अपने आप में पूर्ण है। बस हमें एक आकृति की आवश्यकता है। जब हृदय ऐसी आकृति बना लेने में सक्षम हो जाता है तो हमारी दृष्टि अंतर्मुखी हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रेमी में कृष्ण दिखने लगते हैं। जिस प्राणी को ऐसी अनुभूति होने लगती है वह अकथनीय आनंद में डूब जाता है। मेरी दृष्टि में प्रेम कभी बंधन नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे प्रेम को जागृत करने के लिए साध्य मूल्य को धारण करना होगा। कर्तव्य पथ पर चलने की तपस्या करनी होगी, तभी चेतन एवं जड़ का भेद बुद्धि समझ पाएगी। जिसे चेतन स्वरूप का बोध हो गया वह सांसारिक रिश्ते नातों से ऊपर उठ जाएगा। प्रेम की ऐसी विशुद्ध अवस्था जिसने प्राप्त कर ली वह जीवन बंधन से जीते जी मुक्त हो जाएगा। जय श्री राम।